हाल की राजनीति में एक नाम आज सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी। एक ऐसा नेता जिसने कभी ममता बनर्जी के साथ मिलकर नंदीग्राम मूवमेंट खड़ा किया था और आज वही उनके साथ सबसे बड़े पॉलिटिकल चैलेंजर बने हुए हैं। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे लीडर हु जॉइंड अर्लियर एज अ यूथ इन द कांग्रेस एंड टू द सीएम ऑफ द वेस्ट बंगाल फ्रॉम द बीजेपी साइड। आज हम बात करेंगे उनकी पर्सनल डिटेल और उनकी फैमिली, नंदीग्राम की कहानी, टीएमसी से बीजेपी तक का अभी तक का उनका सफ़र और पॉलिटिकल शिफ्ट, और वो वजह जिसने बीजेपी को इस बार पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी जीत दिलाई। शुभेंदु अधिकारी का जन्म बंगाली ब्राह्मीण फैमिली में 15 दिसंबर 1970 को करकोली जिला पूर्व मेदिनीपुर में हुआ था। He is the ninth Chief Minister of West Bengal and the first CM of the BJP in the history of independence India after the 76 years. He is unmarried at the age of 55. वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं। उनके फादर का नाम शिशिर अधिकारी है। वो पहले यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट इन मनमोहन सिंह कैबिनेट। एंड उनके ब्रदर्स का नाम है बेंदु अधिकारी एंड सोमेंदु अधिकारी। अब थोड़ा उनके पॉलिटिकल करियर को ब्रीफली देख लेते हैं। वो पहले से ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में उनके परिवार का। वो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1995 टू 1998 तक थे, फिर टीएमसी में 98 से 2020 तक रहे, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली ड्यू टू सम मतभेद, एंड ही फेल्ड दैट ही हैज़ बीन साइडलाइंड एंड द राइज ऑफ द ममता बनर्जी नेफ्यू अभिषेक बनर्जी। पहली बार वो 2005 में कांथी दक्षिण सीट से एमएलए बन के आए। फिर उन्होंने 2009 और 2014 दोनों लोकसभा इलेक्शन में तमलुक लोकसभा से जीत हासिल की। फिर वापस उन्होंने रिज़ाइन करके 2016 में नंदीग्राम से जीता चुनाव। देन अगेन आफ्टर स्विचिंग टू बीजेपी 21 और 26 में दोनों बार नंदीग्राम से चुनाव जीता, और 21 में तो ममता बनर्जी को खुद को हराया था नंदीग्राम में, और 2026 के चुनाव में भवानीपुर से भी वो चुनाव जीते और 15,000 वोटों से जीते, और उसमें उन्होंने ममता बनर्जी को हराया 15,000 वोटों के मार्जिन। इज़ अ बिग लीड ऑन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द ममता बनर्जी। 2016 में वो एमएलए बनने के बाद 2020 तक उन्होंने वेरियस मिनिस्टीरियल पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ममता बनर्जी उनको मिले, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, इरिगेशन है, वाटर है और एनवायरनमेंट, ये सब उन्होंने देखा। और फिर उन्होंने 2021 से 2026 तक लीडर ऑफ अपोजिशन इन द वेस्ट बंगाल असेंबली का रोल निभाया। नंदीग्राम की थोड़ी कहानी की बात करें तो जब लेफ्ट गवर्नमेंट पावर में थी 2002 से 2011 तक, तब 2005-06 के दौरान नंदीग्राम में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जोन के बनाना चाहती थी लेफ्ट गवर्नमेंट, और उसमें लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा उन्होंने ऐसा माना जा रहा है कि वो स्कैंडल था। और फिर उन्होंने शुभेंदु ने खुद ग्राउंड पे उतर के टीएमसी की ओर से बहुत बड़ा विरोध जताया था, और उसी से उनको एक बढ़ती मिली उनकी पार्टी में, और वो लीडर बन के उभरे इन टीएमसी। एंड आफ्टर द मुकुल रॉय लेफ्ट द पार्टी इन 2016 ही बिकम द सेकंड कमांडर इन चीफ इन टीएमसी, और उन्होंने फिर कभी नहीं देखा पीछे। बट जब उनको लगा कि अभिषेक बनर्जी को अपराइज किया जा रहा है और familial politics, or even the TMC became a Hindu anti-Hindu party, so he switched to the BJP in 2020, and then take a role as a LOP in the West Bengal Assembly। अब बात करते हैं वो वजह जिससे बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिली, और उनका जो रोल था 2021 से 2026 तक, वो उन्होंने कैसे निभाया एज ए LOP। जब वो सेफ्रॉन टर्न लिया उन्होंने 2021 में, उसके बाद उन्होंने अमित शाह ने खुद पार्टी में इंक्लूड किया, और जब 2021 का इलेक्शन आया तो बीजेपी को 4 से लेकर 77 सीट तक वो ले गए। दो बीजेपी लॉस द इलेक्शन, बट दे हैव गेट गुड मार्जिन ऑफ वोट शेयर। उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि सेक्युलरिज्म हैज़ गॉन लॉन्ग इनफ, नेम ऑफ दिस कंट्री इज़ नाउ हिंदुस्तान, हिंदूज विल रूल। देन अगेन आफ्टर लूजिंग सम वोट ऑफ मुस्लिम्स ही गेव सम कंट्रोवर्शियल बयान। देन उसके बाद क्या हुआ कि ममता बनर्जी एंड मुस्लिम MLAs who will win come to assembly once the BJP government, we will pick them up and them throw them out of the street। मतलब कि उन्होंने इतने सारे बयान दिए गलत, जो भी मतलब कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं। बट बीजेपी विंस बिग इन वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026, और उसके बाद उन्होंने फाइनली उनको भी ये भवानीपुर से हराया ममता बनर्जी को, और उन्होंने क्लैरिफाई किया उनका एक स्टिंग ऑपरेशन में वो पकड़े गए थे कि एक्सेप्ट नार द स्टिंग ऑपरेशन देयर आर नो प्रूवन चार्जेस अगेंस्ट मी, एंड इफ वोटेड टू पावर
विल थ्रो मुस्लिम एम आउट ऑफ असेंबली जैसे कुछ बयान दिए हुए हैं उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ड्यूरिंग द एलओपी टर्म उन्होंने ममता बनर्जी के सामने बोल दिया कि ये डोंगी पार्टी है, सिर्फ गवर्नमेंट को बचाने के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया, रिवॉल्यूशन को रोकना चाहती है। एंड ही डिफीटेड ममता बनर्जी फ्रॉम भवानीपुर। आफ्टर ऑल became the first CM of the Bengal. Now he has shifted the Bengal secretariat from the earlier Mamata Banerjee secretariat Nananda to writers building now. This is a story of Subhendu Adhikari, who is from the left to extreme right, and finally now he has become ultra pro Hindu leader after joining the BJP. Hope that Bengal will progress under his CM-ship, and people will get benefited from his vast experience. और थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। और आप ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।